आप देख रहे हैं मिल्लत 24 न्यूज, यही सच है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिल्लत 24 न्यूज, सच को रखे आपके आगे। महाराष्ट्र और तेलंगाना की पुकार, मिल्लत 24 न्यूज, यही सच है। बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का आजान, ये एक दो जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का। ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये, हम लोग को, हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर। संगरेज़ों की चुभन का हमें एहसास नहीं, संगरेज़ों की चुभन का हमें एहसास नहीं, हम वो है जो मीनारों के मंजिल पे नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए दिन महाराष्ट्र में कुछ फ़िरक़ा परस्त आए दिन कुछ ना कुछ बयानात देते आ रहे हैं। एक जोकर जो पिछली बार मस्जिदों में घुस के मारने की बात की थी, आज उसने मुसलमानी के जज्बातों को ठेस पहुँचाने वाली बात फिर से की और उसने आज़ान और मस्जिद नमाज भी मराठी में पढ़ने की बात की। तो मैं उस जोकर को खुला चैलेंज देना चाहता हूँ, अरे जोकर, तूने जब मस्जिदों में घुस के मारने की बात की थी और मुसलमानों के ताल्लुक़ से तूने जो बयानात दिए थे, तुझे एक जोकर समझ के, कार्टून समझ के तुझे यहाँ की जनता ने माफ़ कर दिया था, लेकिन आए दिन जोकर तेरे गुस्ताखियाँ बढ़ते जा रहे हैं। तू इतना बड़ा नेता नहीं है, तू आज भी एक चूज़ा, नादान और एक कार्टून है। तुझे कार्टून की तरह महाराष्ट्र की जनता इस्तेमाल कर रही है। तू ये बोल रहा है कि बीजेपी में जिस तरीक़े से नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे सेकुलर जहन रखने वाले नेता है, ये बीजेपी को टूटता नहीं देखेंगे। जिस तरीक़े से तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्ती पर बयान देने वाले राजा सिंह की हकाल पट्टी हुई, तो ये जोकर की भी हकाल पट्टी बीजेपी तुम्हें करना होगी, नहीं तो महाराष्ट्र की हुकूमत से तुम्हें, महाराष्ट्र की इख्तिदार से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। मैं उस जोकर को कहना चाहता हूँ कि तूने जो मस्जिद में अज़ान, मराठी में अज़ान देने की बात की है और मस्जिद में, मदरसों में मराठी पढ़ाने की बात की है, तो हमारा इस्लाम किसी के मज़हब के ख़िलाफ़, किसी की इबादत गाहों के ख़िलाफ़ कहने की इजाज़त नहीं देता। और हमारे पास यहाँ नौजवानों में आज सब्र है, और हमारे हदीस ने हमें सब्र के लिए, और हमारे नबी ने हमें सब्र से काम लेने का पैगाम दिया। नहीं तो जोकर, तुझ जैसे को महाराष्ट्र में, तुझ जैसे जोकरों को यहाँ से भगाने के लिए वक्त नहीं लगता। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे फ़िरक़ा परस्तों को मुंह में लगाम डालना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार से और एक मेरी कहना है कि जिस तरीक़े से गाँव हत्या की पाबंदी की बात महाराष्ट्र सरकार अगर करती है, तो ये भूल रही है महाराष्ट्र की सरकार। गाँव हत्या पे पाबंदी आज से नहीं, गाँव हत्या पे पाबंदी बहादुर शाह ज़फ़र के दौर से गाँव हत्या पे पाबंदी है, और कोई पाबंदी, उस जो पाबंदी लगी है उसका कभी गैर फ़ायदा नहीं उठाया और कभी भी गाँव हत्या। लेकिन महाराष्ट्र में बकरीद और इससे पहले जो हालात आए हैं, ये मुसलमानों के जज्बातों से खेलने वाली बातें हैं। आज महाराष्ट्र का ख़ुरैशी बिरादरी जो आज जिस दौर से गुज़र रहा है, महाराष्ट्र की हुकूमत उस पर गौर करे। और मेरी महाराष्ट्र के अपोजिशन से भी अपील है कि जिस तरीक़े से तुम्हें यहाँ की जनता ने भेजा, और ये पिछले विधानसभा और लोकसभा में यहाँ अपोजिशन को, कांग्रेस को राष्ट्रवादी तरीक़े से राज ठाकरे ने बयानात दिया और कहा कि मराठी भाषा से मुसलमान को कुछ विरोध नहीं है, हमें क्या करना है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की
स्टेट की भाषा है, लेकिन ज़बरदस्ती सौंपने की कोशिश राज ठाकरे ना करे। और कुरैशी रहा कुरैशी बिरादरी की बात, तो कुरैशी बिरादरी के साथ इंसाफ होना चाहिए। अपोजिशन से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरीके से तुमको हमने लोकसभा और विधानसभा में यहाँ के मुसलमानों ने भेजा, मुसलमानों के बिना यहाँ उद्धव ठाकरे ये भूल रहे हैं। आज जो कुरैशी बिरादरी पे जो जुल्म हो रहा है, उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एमएलए और एमपी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों कि यहाँ महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुसलमानों ने भूखे और प्यासे रह के विधानसभा में और लोकसभा में महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को जिताया, तो आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस एनसीपी सब एक जगह आना चाहिए। और एक बात हम ये भी देख रहे हैं, आज जिस तरीके से सज्जाद नोमानी साहब के बयान पे और सज्जाद नोमानी साहब के डिसीज़न पर जो उद्धव ठाकरे को यहाँ की जनता ने वोट दिया था, आज ये भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी से हाथ मिलाने जा रहा है। और सज्जाद नोमानी साहब के इस फैसले से महाराष्ट्र में एक ऐसी शख्सियत जो लोकसभा में जाने से रुक गई, जो आज महाराष्ट्र के मुसलमानों की एक आवाज़ बन सकती थी, ऐसी शख्सियतों को रोकने की अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो सज्जाद नोमानी साहब है। तो सज्जाद नोमानी साहब से भी मेरी एक अपील है कि जिस तरीके से तुमने लोकसभा और विधानसभा में महाविकास आघाड़ी का साथ देने का ऐलान किया था, और ख़ासकर मराठवाड़ा में औरंगाबाद, नांदेड़ और परभनी में जहां तुमने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को जिताने की बात की थी, वहाँ हमने एक हमारा मुसलमानों की आवाज़ बन के उभरने वाली नेता को हमने लोकसभा में उन्हें कुछ वोटों से शिकस्त मिली। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ महाराष्ट्र के उन सेकुलर जहन रखने वालों से कि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में आज का नौजवान और आज का अवाम ये जाग चुकी है, और ये हालात को देखते हुए आने वाले महानगर पालिका में ये दोगले नेताओं को जो झूठ का सहारा लेकर हमारे सामने आ रहे हैं, इनको आने वाले महानगर पालिका में सबक सिखाए और एक अच्छा फ़ैसला और एक अच्छा मैसेज भेजे। और मैं मेरे शहर परभनी की बात करता हूँ कि मैंने देखा पिछले गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ की महानगर पालिका में जो इख्तिदार में लोग बैठे, महानगर पालिका की रोड और नालियों की हालत आज भी परभनी की देखा जाए तो वो है। और जिस तरीके से जमजम कॉलोनी और हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी की जनता को जो तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है, ये जनता, परभनी की जनता और परभनी के लीडर इसे अगर महसूस करे तो ये जो है इनको पता चलेगा कि वो लोग वहाँ ज़िंदगी कैसा गुजार रहे हैं। तो आने वाली महानगर पालिका में मेरी अपील है नौजवानों से कि एक नया परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और इस बार नए चेहरों को संधि दे और नए चेहरों को महानगर पालिकाओं में भिजाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।